नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली के 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली वालों को मिली बड़ी राहत। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। डीडीएमए की बैठक में दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के बाद और इवन तरीके से दुकान खोलने का फैसला भी खत्म कर दिया गया है। हालांकि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके साथ ही बार, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। कोरोना के कारण शादी समारोह में केवल 20 लोगों को ही जाने की इजाजत थी, लेकिन डीडीएमए के आदेश के बाद अब शादी में अधिकतम 200 मेहमान शामिल हो सकते हैं। स्कूल खोलने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेज गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में राजधानी में कोरोना संक्रमण के 4291 नए मामले सामने आए, जो कि एक दिन पहले की तुलना में करीब 42% कम है। तो बुधवार को कोरोना के 7498 नए मरीज मिले थे। कोरोना पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 9.5% हो गई है, जो कि एक दिन पहले 10.5% थी। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना की वजह से 34 मरीजों की मौत हुई, जो कि बुधवार की तुलना में 5 ज्यादा है। बुधवार को 29 मरीजों की जान कोरोना की वजह से गई थी। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या फिलहाल 33,175 हो गई है। दिल्ली में देशभक्ति योजना के तहत 75 जगह पर राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए हैं, जिनकी ऊंचाई 115 फीट है। तिमारपुर विधानसभा के माल रोड इलाके में खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और स्थानीय विधायक दिलीप पांडे कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली में 75 जगह पर राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया। इससे पहले दिल्ली के 5 जगह पर राष्ट्रीय ध्वज देशभक्ति योजना के तहत लगाया जा चुका है। दिल्ली में 500 जगहों पर जल्द ही तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देगा। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा, दिल्ली बहुत जल्द ही दुनिया का इकलौता शहर बनने जा रहा है, जहां पर 500 राष्ट्रीय ध्वज सड़कों पर 115 फीट की ऊंचाई पर लहराते हुए दिखाई देंगे। हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देने के विजन के साथ केजरीवाल सरकार अपने स्कूलों को स्मार्ट बनाने की तैयारी में है। इसके तहत आने वाले कुछ दिनों के अंदर केजरीवाल सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बनाए गए 20,000 से अधिक क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगाएगी। इसकी शुरुआत शंकराचार्य मार्ग स्थित शहीद अमीर चंद सर्वोदय विद्यालय से हो चुकी है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस स्कूल का दौरा कर इसका जायजा लिया। इस मौके पर सिसोदिया ने कहा, ये सभी स्मार्ट बोर्ड अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है, जो न केवल टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया को आनंदमय बनाएंगे, बल्कि बच्चों को बेहतर ढंग से सीखने में मदद भी करेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख अगले कुछ दिनों में घोषित हो सकती है। निगम चुनाव की तारीख को घोषित होने से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी झंडेवालान चेस्ट क्लिनिक और नरेला जोन में कुतुबगढ़ डिस्पेंसरी कॉम्प्लेक्स को निजी हाथों में मुफ्त में देने जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां पर गरीबों का मुफ्त में इलाज मिलता था, लेकिन अब उन्हें इलाज के लिए पैसे देने पड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन लोगों को ये जमीन दी जा रही है वो बीजेपी के ही लोग हैं। साथ ही दिलीप पांडे ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी अपने शासनकाल के बचे हुए कुछ दिनों में डिस्पेंसरी, मेडिकल सेंटर, मैटरनिटी सेंटर और अस्पतालों की खाली जमीन अपने लोगों को मुफ्त में बांट रही है। दिल्ली की जनता अब घर बैठे सेंधमारी की एफआईआर ऑनलाइन दर्ज करवा सकेगी। 24 घंटे के भीतर संबंधित थाने की जांच अधिकारी शिकायत करने वाले से संपर्क करेगा। बीट और सब डिवीजन ऑफिसर भी 24 घंटे के भीतर पीड़ित से मिलने और मौका मुआयना के लिए पहुंचेंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने गणतंत्र दिवस पर इसका आगाज किया। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट dillipolice.nic.in पर जाकर एफआईआर दर्ज करवाया जा सकता है। घर में चोरी की ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की 3 शर्तें होंगी। ये अपराध दिल्ली के क्षेत्र में होना चाहिए, आरोपी पहचान वाला नहीं होना चाहिए, रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया हो और वारदात में कोई भी जख्मी ना हुआ हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में गौ संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र खोला गया है, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। स्टूडेंट्स के ग्रुप का कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने गर्ल्स हॉस्टल की जगह पर गौशाला खोल दी है, जबकि कॉलेज की लड़कियों को हॉस्टल की जरूरत है। हालांकि इस आरोप से कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रमा ने साफ इनकार करते हुए कहा कि गाय जहां रखी हुई है उसे गर्ल्स हॉस्टल की जमीन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉलेज का 100 बेड वाला गर्ल्स हॉस्टल जब तक नहीं बनता तब तक के लिए प्रशासन 25 से 30 सीट वाले मिनी हॉस्टल पर काम कर रहा है, जिसे 1 साल में पूरा करने की कोशिश की जा रही है। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर नई इमारत बनाने की तैयारी है। 2 मंजिल वाली इमारत में बुकिंग कार्यालय सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नई इमारत के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य इमारत के साथ नई इमारत बनाने की भी योजना है। इसके निचले फ्लोर पर टिकट बुकिंग समेत अन्य काम होंगे। फर्स्ट फ्लोर पर यात्रियों के लिए रिटायरिंग रूम और सामान रखने के लिए क्लॉक रूम बनेगा। इसके साथ ही रेलवे सुरक्षा बल का सीसीटीवी कंट्रोल रूम होगा, जिससे पूरे स्टेशन परिसर पर नजर रखी जा सकेगी। इससे स्टेशन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने में मदद मिलेगी।
5G नेटवर्किंग के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली अभिनेत्री जूही चावला को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जस्टिस विपिन सांघी की बेंच ने एकल पीठ के चावला पर लगाए गए जुर्माने को 20 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए ये कहते हुए किया कि चावला ने 5G के मामले में तुच्छ तरीके से कुछ भी नहीं लिया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब जूही चावला को जुर्माने के तौर पर सिर्फ 2 लाख रुपए ही जमा करने होंगे। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने जूही चावला पर यह कहते हुए जुर्माना लगाया था कि उनकी याचिका तुच्छ है और पब्लिसिटी स्टंट के लिए दाखिल की गई थी। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को दिन में हल्की धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक हफ्ते के दौरान बारिश की कोई भी संभावना नहीं है, यानी शुक्रवार को भी धूप निकलने की उम्मीद है और दिन में ठंड से लोगों को राहत मिलेगी। 29 जनवरी यानी शनिवार को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, यानी इस दिन ठंड का असर ज्यादा रहेगा। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।